नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमः। स्वागतमस्ते अत्र भवतां सर्वेषां सर्वासां छात्राणां संस्कृतानुरागिणां मित्राणाम् अस्मिन् फेसबुक समूहे सुभाषितेन सह उपस्थितः अस्मि। षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अर्थात यह इस संसार में है ना अपना कल्याण जो चाहते, क्या चाहते, जो अपना कल्याण अपना भला, उनको क्या करना है? षड्दोषा, 6 दोषों को अपने जीवन से हटाना है। तो कौन कौन से 6 दोष है? वो 6 दोष कौन कौन से हो? षड्दोषा पुरुषेणेह भूतिमिच्छता, है ना, हातव्या छोड़ने चाहिए। तो है पहला निद्रा, क्या? अधिक नींद लेना, सुबह जल्दी ना उठना, ठीक है। तंद्रा, उठ के उसके बाद फिर ऊंघ जाना, उसके बाद भी पढ़ना नहीं है, ऊंघना भी नहीं है, तुरंत उठ के पढ़ाई करनी है, ठीक है। निद्रा तंद्रा। भय, अकारण भय होना है, ये भी हटाना है। क्रोध, अत्यधिक क्रोध भी नहीं करना है। आलस्य, ठीक है, क्योंकि आलस्य तो हमारा शत्रु है ही, आलस्य करेंगे तो कुछ बन ही नहीं पाएंगे। और दीर्घ सूत्रता, क्या? दीर्घ सूत्रता कहने का मतलब है जो काम आधा घंटे का है उसको तुमने कहाँ ले गया? 1-1.5 घंटे तक। तो मतलब जो काम जितने समय का है उतने समय को से करना चाहिए। शीघ्रता, हर काम संपन्न करना चाहिए। तो यदि ध्वनि श्रूयते तर्हि द्वारं पिधानं कर्तुं शक्यते, और देख भी सकते हैं कैसा होगा, ठीक है। तो छात्र, इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था समास के बारे में। क्या पढ़ाया था? समास के बारे में पढ़ाया। तो समास क्या बताया था मैंने? पदों का और क्रिया। तो वर्ण से होने वाला परिवर्तन संधि, पद के द्वारा होने वाला परिवर्तन समास, और क्रिया यानी कारक, ठीक है। तो मैंने बताया था समसनम समास, समसनम समास, संक्षिप्तीकरण समास, बताया, तुरंत अभी बोलना चाहिए मैं। और बहुनाम पदानाम एक पदी भवनम समास। और समास किसका होता है? सुबंतानाम, समर्थ सुबंतों का समास होता है, न कि तिगंतों का। तो तिगंत जानते हैं ना, तिप्त यानी क्रिया, सुबंत यानी सुओजस, ये क्या हो जाएंगे? शब्द, ठीक है। तो कल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, कल हमने अव्ययी भाव समास थोड़ा सा बता पाया, तब तक हमारा वीडियो बंद हो गई थी, ठीक है। तो आज पुनः हम इसका अभ्यास करेंगे और जहां तक भी जा सकते हैं। तो कल भी हमने कुछ शब्द सीखे थे, ठीक है। कल क्या शब्द सीखा था? नामन शब्द, यानी नाम, नामनी, नामानी, ठीक है। अनंत शब्द है, नपुंसकलिंग। तो नाम शब्द के बारे में सीखा। नाम का किस प्रकार हम प्रयोग करेंगे, जैसे भवता नाम, ठीक है। और नामनी यानी नाम में, नाम मतलब नाम का, नाम मतलब नाम के द्वारा,
और जन धातु का रूप सीखे थे, तो जन धातु उत्पन्न होने अर्थ में, जनित प्रादुर्भाव, तो जायते, जायेते, जायन्ते, जायसे, जायेथे, जायध्वे, जाये, जायावहे, जायामहे, इस प्रकार के रूप हमने सीखे थे और उसका प्रयोग भी सीखना है। ठीक है, आगे जो अभ्यास आज हमारा क्या है, 47 सप्तचत्वारिंशत्, है ना। 47वें अभ्यास में हम कुछ शब्दों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्या असंत नपुंसकलिंग यानी स अंत में है, तो मनस शब्द, अगर हमने मन का रूप जान लिया तो अन्य रूप भी इसी प्रकार चलेंगे, इसके जैसे। ठीक है, तो मनस यानी मन, और रूप कैसे चलेगा, मनः, मनसी, मनांसी। ठीक है, मन, इसके रूप अभी चलाएंगे, लेकिन अभी हम अर्थ आगे देखते हैं। चेतस यानी चित्त, जैसे हमारा चित्त साफ होना चाहिए, हमारा चित्त, चेतांसी, चेतः, चेतसी, चेतांसी। ठीक है, तमस यानी अंधकार, तमः, तो प्रथमा एक वचन में क्या बनता है, तमः, तमसी, तमांसी, और माने अंधकार में तो तमसी, अंधकार का तमसः। ठीक है, तमसा, अंधकार के द्वारा। इस प्रकार के अगर हमें रूप याद है तो उसका अनुवाद भी बना पाएंगे। ठीक है, ये राजपुरुष तो राज कर्मचारी हो गया, षष्ठी तत्पुरुष का बताएंगे बाद में। आगे सोम, तो सोम क्या होता है, चंद्रमा, और सोम रस भी होता है उसका। अब है उरस, तो ये भी मन के जैसे चलेगा, तो उरह, उरसी, उरांसी, छाती। तेजः, तेजसी, तेजांसी। ठीक है, रजस, रजसी, रजांसी, तो रज मतलब क्या होता है, धूल, और रजोगुण, 3 गुण होता है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो रजोगुण के लिए भी रजस शब्द का प्रयोग करेंगे। वयस है, वयस यानी आयु, तुम्हारी आयु कितनी है। ठीक है, कति वयः, तो वयः, वयसी, वयांसी, कति वयांसी, कति वय। ठीक है, रक्षस, रक्ष, रक्षसी, रक्षांसी, तो राक्षस हो जाएगा, रक्षांसी। ठीक है, जैसे तमसी, अंधकारे, रक्षांसी प्रचलंती, यानी अंधकार में राक्षस चलते हैं। ओजस, ओजः, ओजसी, ओजांसी, किस प्रकार के रूप चलेंगे हमने सब सीखना है। छंद, छंदस है, तो छंदः, छंदसी, छंदांसी। रह, रहस, तो यह है एकांत में, जैसे एकांत में रहो, रहसी। ठीक है, रह, रहसी, रहांसी। उसके बाद एनस है, एनस पाप के लिए अर्थ आता है, तो एनः, एनसी, एनांसी। अह, अह, अहसी, अहांसी, पाप के लिए। अब है इकारांत, तो अब ये सर्पिस, तो सर्प ही, सर्पिसी, सर्पींसी, किसके जैसे चले गए, सर्प ही, सर्पिसी, सर्पींसी। हवि के रूप कैसे लेंगे, हवि ही, हविसी, हवींसी। इकारांत कैसा, हवि ही, और उसके बाद द्वितीय में क्या चलेगा, हविसी। इकारांत बड़ी है या छोटी, लास्ट वाली बड़ी, हविसी, क्या, हवींसी। ठीक है, हवि, हविसी, हवींसी। उसके बाद सर्पी ही, सर्पी, सर्पींसी, सर्पी ही, सर्पिसी, सर्पींसी, सर्पी ही, सर्पिसी, सर्पींसी।
उसमें ज्योतिष है तो ज्योति ही, ज्योतिषी, ज्योतिष, यानी ज्योतिष यानी ज्योति ही। तारे, रोचिस, रोचिस भी तेज होता है तो रोचि ही, रोचिसी, रोचिंस। चक्षुष, ठीक है, तो चक्षुष शब्द कैसे चलेगा? चक्षु, चक्षुषी, चक्षुंसी, ठीक है। अब आप देखते हैं मनस शब्द, क्या? मनस, मनस शब्द के रूप चलाओ सातों व्यक्तियों में। तो मनः, मनसी, मनांसी, मनः, मनसी, मनांसी, मनसा, मनोभ्याम, मनोभिः, मनसे, मनोभ्याम, मनोभ्यः, मनसः, मनोभ्याम, मनोभ्यः, मनसः, मनसोः, मनसाम, मनसि, मनसोः, मनस्सु और मनसु। एक में सकार को विसर्ग करेंगे, मनस्सु और मनःसु। हे मना, हे मनसी, हे मनांसी, ठीक है। तो कहने का अर्थ है ये मन शब्द, जैसे उदाहरण देखा होगा, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत्। तो मनसा, इसका मतलब मनस शब्द का कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? जल्दी बताओ। तृतीया विभक्ति एक वचन। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मनसा यानी मन के द्वारा, मन के द्वारा जो सोचे हुए कार्य, वाचा यानी वाणी से, न प्रकाशित, जो हमने मन में सोचे हैं कि ये काम करना है तो वाणी से नहीं बोलना चाहिए, हमें पहले करके दिखाओ तब बोलेंगे। तो मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत्, या मम मनसी किम अस्ति, मेरे मन में क्या है? भवान किम जानाति, मेरे मन में क्या है, तुम क्या जानते हो। ठीक है, इस प्रकार के हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मनसा किम अस्ति यत्र कुत्र गच्छति, मन का क्या है, इधर उधर जाता है। तो इस शब्द का रूप हम इस प्रकार से प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? हवि हविषि हवींसि, हवि हविषि हवींसि, हविषा हविभ्याम हविभिः, हविषे हविभ्याम हविभ्यः, हविषः हविभ्याम हविभ्यः, हविषः हविषो हविषाम हविषि हविषो हविषु, हे हवि हे हविषि हे हवींसि। अब आगे देखते हैं, कल जिस प्रकार हमारा क्या धातु थी, उत्पन्न होने अर्थ में जन धातु। ठीक है, गंगा हिमालया जायते, उद्भवते, उत्पतति। अब आज है सु धातु, क्या है? तो सु का अर्थ क्या क्या होता है? अविसवे, नहाने अर्थ में, रस निकालने, नहलाने अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। तो रूप क्या चलेगा? रूप क्या चलेगा? लट लकार में देखो पहले, सुनोति सुनतः सुनवन्ति, सुनोसि सुनथा सुनथा, सुनोमि सुनुव अथवा सुनवः, सुनुम अथवा सुनम, दोनों प्रकार के रूप चलेंगे। लोट लकार में कैसे चलेगा? तो सुनोत सुनताम सुनवन्तु, सुनु सुनुतम सुनुता, सुनुवानि सुनुवाव सुनुवाम। लंग लकार में तो असनोत, और आगे बोलेंगे असुनोत, असुनुताम असुनवन, असुनोह असुनुतम असुनुता, असुनुवम असुनव असुनव। तो शायद पढ़ना भी नहीं आता। आगे क्या है? विधिलिंग, विधिलिंग में कैसा रूप बनेगा? सुनुयात सुनुयात सुनुयाताम सुनुयुः, सुनुयाः सुनुयातम सुनुयात, सुनुयाम सुनुयाव सुनुयाम। लिट लगा भविष्य काल, शोच्यति शोच्यता शोच्यन्ति, शोच्यसि शोच्यता शोच्यता, शोच्यामि शोच्यावः शोच्यामः, वयम शोच्यामः, हम सब नहाएंगे, हम सब रस निकालेंगे।
इस अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो स सुनोति, अहम सुनोमि, वयम वयम सुनुमा, ठीक है, या सुन्मः, इस प्रकार के रूप चलें। तो लट यानी वर्तमान काल, लोट आज्ञा देना, सुनोतु, अद्य गत्वा सुनोतु, विधिलिंग ठीक है, तो विधिलिंग मतलब चाहिए, है ना, प्रतिदिनम सुनुयात, स्नान करना चाहिए। ठीक है, आगे कल जो बताया था अव्यय भाव थोड़ा सा कुछ कट हो गया था बीच में, तो उसी को एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, तो अव्यय भाव में एक सूत्र बताया था, क्या बताया था, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचन, इन अर्थों में। ठीक है, ठीक है, समर्थ सुबंत का इस अव्यय के साथ अव्यय भाव समास हो जाता है। अब बताया था प्रायण पूर्व पद पदार्थ समास। पूर्व पद क्या है, यहाँ पर क्या है, ध्यान यहाँ रखना। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं। तो पूर्व पद क्या है, यहाँ पर प्रधान मुख्य, और वहां पर क्या है, उपसर्ग, अव्यय। और अव्यय के बारे में बताया, अव्यय क्या होता है, क्या होता है अव्यय, बताओ। जिसका लिंग वचन तो श्लोक याद करो। अब क्या बोला, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु। एक बार बोल दो तो 50 बार नहीं बोलना, समझ गए, उसको याद किया करो तुम। तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्, वह क्या है, अव्यय। ठीक है, क्या बोला था मैंने, सदृशम त्रिषु लिंग, तीनों लिंगों में एक ही है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग कोई भिन्न नहीं है। ठीक है, सर्वासु च विभक्ति, सातों विभक्तियों में एक ही बनता है, तो कोई विभक्तियों में भी नहीं बनेगा। वचनेषु, तीन वचन होते हैं, उनमें से एक वचन द्विवचन बहुवचन नहीं है, एक ही एक वचन दिखेगा तुम्हें। यन्नव्येति, जिसका व्यय नहीं होता है, जो परिवर्तित नहीं होता, वो क्या है, अव्यय। ठीक है, कल ये याद होना चाहिए। तो अव्यय शब्द पहले, और अव्यय से हम उसका अर्थ निकालते हैं। ठीक है, जैसे क्या बोला था मैंने, उप गंगा या उप कृष्णम। तो उप का अर्थ क्या लिया यहाँ पर, समीप अर्थ में, कृष्णस्य समीपम। ठीक है, उप कृष्णम, कृष्ण तो कृष्ण है, लेकिन अर्थ किससे निकला, उप, यानी कृष्ण के समीप। अव्यय, ये क्या है, अव्यय भाव समास। क्यों, मैंने कल बताया था, चकार बहुलो द्वंद्व स चासो कर्म धारय यस्येषां बहुव्रीहि शेष तत्पुरुषो मद। दूसरा बताया था, द्वंद्वो द्विगुणपि चाहं मध्य हेत्यव्यय भाव तत्पुरुष कर्म धारय एनाहं स्याम बहुव्रीहि। समझ गए? तो ये श्लोक याद कर लेना, और मैंने कल इसका बता दिया, आज बताने की आवश्यकता नहीं है। तो समर्थ सुबंत का अव्ययसा समास हो गया, तो अव्यय भाव समास बना। अब सप्तमी अर्थ बताया था, अधि। हरो इति अधि हरि। तो हरि में क्या है, अगर इसका लौकिक विग्रह बनाए तो हरो बना इति अधि हरि, और अलौकिक बनाएंगे तो उसमें सुबंत करेंगे, तो हरि गी अधि। और उसके बाद क्या, सुपधातु प्रातिपदिक से क्या होता है, सुख का लोप हो जाता है और अधि का पूर्व पर प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो अधि हरि बना, तो हरि में, अधिगोपम गोपी में। ठीक है, इस प्रकार समीप अर्थ में क्या बताया था, कृष्ण से समीपे। अब उप अर्थ में समीप अर्थ लिया गया, तो उप कृष्णम, क्या, उसी प्रकार अन्य उदाहरण में, तो कृष्ण के समीप। उप गंगम, गंगा के समीप। उप यमुना, ठीक है, यमुनम, यमुना के, तो जिसके भी समीप है वहां उप करेंगे तो उप समीप, उप गंगा, उप गंगा। ठीक है, अब अभाव अर्थ बता रहा था मैं कहा, तो जनानाम अभाव निर्जनम। निर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, अभाव।
निर उपसर्ग का जन के साथ समास होने से अव्ययभाव समास हुआ। क्यों? क्योंकि निर क्या है? अव्यय, और अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ क्या हो जाएगा? निर यानी अभाव, जनानाम अभाव इति निर्जनम, जहां लोगों का अभाव, लोग है ही नहीं कुछ। ठीक है, उससे बड़ा तुम कई उदाहरण बता सकते हैं। निर्विघ्नम, निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभाव इति निर्विघ्नम, निर्द्वंद्वम, द्वंद्व का अभाव निर्द्वंद्वम। ठीक है, जैसे कोई बल से हीन है तो निर्बलम, ताकत का अभाव है तो क्या बोलेंगे? निर्बल। मलानम अभाव निर्मल, गंदगी का अभाव निर्मल है। निर्मल ग्राम नहीं बोलते, निर्मल ग्राम योजना, तो निर्मल ग्राम वाला जहां गंदगी का बिल्कुल अभाव है, साफ सुथरा है, उसको क्या कहेंगे? निर्मल। निर्बल। निर्मक्षिकम, जहां मक्खियां बिल्कुल भी नहीं होती है, एक भी मक्खी नहीं मिलेगी, उस स्थान क्या कहेंगे? निर्मक्षिकम। मक्षिकानाम अभाव है, तो यहाँ अलौकिक विग्रह बनाएंगे तो निर और आम, क्योंकि षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या बनता है? आम, तो निर आम और मक्षिका बनेगा निर्मक्षिकम। उसी प्रकार कई, निर्जला एकादशी है तो जलानाम अभाव नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे चलेंगे पीछे अर्थ में, तो रथस्य पश्चात इति अनुरथम, भोजन से पश्चात अनुभोजनम। ठीक है, ऐसे कई उदाहरण भी अन्य। ठीक है, अनुहरि, अनुहरि। ठीक है, हरि यानी हरि के पीछे, अनुहरि, हरि के पश्चात। ठीक है, अनुभोजनम, भोजन के पश्चात। ठीक है, अनुकार्यम, कार्य के पश्चात। अनुकक्षाम, कक्षा के पश्चात, ऐसे अर्थ लगा सकते हैं। अब प्रति के योग में प्रत्येक अर्थ में प्रति शब्द का अर्थ लिया गया। प्रति, प्रति का, प्रति अव्यय का, ठीक है, गृह के साथ समास होने से क्या हुआ? प्रतिगृहम। गृहम, गृहम, प्रतिगृहम। प्रति यानी प्रत्येक घर। ठीक है, तो इस प्रकार अन्य उदाहरण भी होते हैं। प्रति, तो वैसे जैसे प्रत्येक घर, भाई किसी ने बोला प्रत्येक घर जाना, तो प्रतिगृहम बोल दिया। क्या बोला? समास क्या है? प्रतिगृहम। समस्त पद क्या है? प्रतिगृहम। और विग्रह क्या? गृहम, गृहम प्रति। ठीक है, उसी प्रकार दिनम, दिनम प्रतिदिनम, मतलब प्रत्येक दिन, भाई हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, तो इसका विग्रह क्या होगा? दिनम, दिनम प्रतिदिनम, दिन दिन में, प्रत्येक दिन में। ठीक है, अनुसार शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य तो जितना हो सकता है। ठीक है, तो शक्ति के अनुसार जितनी तुम्हारी ताकत है, भाई कितना देना है? यथाशक्ति। ठीक है, तो ऐसे अन्य उदाहरण भी होंगे। यथेच्छम, यथा इच्छा, जैसे भाई इतना करो, कितना? यथेच्छम, जितनी तुम्हारी इच्छा। यथा सामर्थ्यम, यथा शक्ति, यथा कामम। ठीक है, ऐसे अन्य उदाहरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जगह क्या होता है? साथ और सदृश, यहां पर सह शब्द आता है ना, जैसे रामेण सह। ठीक है, तो वहां सह के स्थान पर अव्ययी भावे चा काल एक सूत्र है, वो क्या करता है? सह के स्थान पे स आदेश कर देगा। सह के स्थान पर स आदेश, जैसे चक्रेण सह सचक्रम, चक्रेण युगपदम सचक्रम, चक्र के साथ, तो सह को क्या कर दिया? स कर दिया। वैसे अन्य उदाहरण भी हैं। ठीक है, सकाम, काम के सहित सकाम। ठीक है, या फिर मेरे साथ, उसके साथ, तो सह के योग में वहां पर सह को यहां स कर सकते हैं।
स रमेश, तो रमेश के साथ। ऐसा भी उदाहरण नहीं है क्या वहां पे? आगे देखो, अब है तक अर्थ में। क्या? तक। जैसे यहां से और यहां तक, तो आ शब्द लिया। क्या लिया? आ भी एक अव्यय शब्द है, आंग उपसर्ग। आ समुद्रम, समुद्र पर्यंत, ठीक है, यानी हिमालय से और समुद्र पर्यंत। आ समुद्रम, समुद्र पर्यंत, तो उत्तर से दक्षिण तक। या फिर आबाल वृद्धम, यानी बालक और वृद्ध तक, किसी को नहीं छोड़ा कोरोना ने। आबाल वृद्धम सर्वे ग्रसिताः कोरोना, ठीक है। आबाल वृद्धम, बालक क्या वृद्ध क्या, सब तक जो है कोरोना चल रहा है, तो आंग तक, ठीक है। आ हिमालयम, हिमालय पर्यंत, ऐसे शब्द ले सकते हैं। आ समुद्रम, ठीक है। अब बाहर अर्थ में बहिर, बहिर्वनम, वन के बाहर, ठीक है। उसका समीप अर्थ में, समीप या और अर्थ में तो अनुकूल, किसी के अनुकूल हो जाना, किसी के प्रतिकूल हो जाना, तो अनु और प्रति उपसर्ग लगाया, ठीक है। अब आज जो हमारा क्या था, तत्पुरुष समास था। क्या था? तत्पुरुष समास था, जो हम हल्का सा देखते हैं। तो द्वितीया श्रितातीत पतित गतास्त्यस्त प्राप्तापन्न ही, ऐसा एक सूत्र है, उससे द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष यानी दो या विभक्तियों का लोप हुआ। अगर द्वितीय विभक्ति का लोप हुआ तो इसका मतलब, द्वितीय विभक्ति का लोप हुआ तो क्या हुआ? तो अब द्वितीय, यानी अगर द्वितीय विभक्ति का लोप है तो द्वितीय विभक्ति, यानी द्वितीय तत्पुरुष। तृतीय विभक्ति का लोप है तो तृतीय तत्पुरुष। चतुर्थ विभक्ति का लोप है तो, यानी किसी न किसी विभक्ति का लोप है वहां, और जिस विभक्ति का लोप है वही तत्पुरुष कहलाएगा, ठीक है। जैसे एक दो उदाहरण देते हैं यहाँ पर। द्वितीय तत्पुरुष, तो इसके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ऐसे तत्पुरुष नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और इसका जैसे पूर्व पद प्रधान कौन था, अव्ययीभाव समास, तो उत्तर पद प्रधान कौन हो जाएगा, तत्पुरुष समास। यानी पूर्व पद उत्तर पद पता चल गया तुम्हें, तो उत्तर पद जो प्रधान है वो क्या है, उत्तर पद। इसमें तत्पुरुष समास, जैसे कृष्ण श्रित, तो यहाँ द्वितीय श्रित, श्रित अर्थ में, ठीक है, द्वितीयांत शब्द का समास होने से ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो कृष्ण अम श्रित सु, और उसके बाद अगर इन विभक्तियों का लोप कर दे तो क्या हो जाएगा, कृष्ण श्रित बचेगा। क्या बचेगा? कृष्ण श्रित, क्योंकि द्वितीय विभक्ति में जो अम था और सु था उसका तो लोप कर दिया। इसका मतलब कौन सा तत्पुरुष समास है ये? भाई अम हटा दिया तो कौन सा तत्पुरुष समास है? द्वितीय, सु और जस अम, हद हो गई, ठीक है। तो द्वितीय तत्पुरुष। तृतीय, तृतीय क्या होता है? टा, ठीक है। तो ये कृष्णाश्रित, कृष्ण को आश्रित, ठीक है। उससे प्रकार भयम प्राप्त, भयम प्राप्त इति भय प्राप्त, तो यहाँ भी द्वितीय है, तो भय प्राप्त, तो भय को प्राप्त, कृष्ण को प्राप्त। तृतीय विभक्ति जैसे बाणेन हत, खड्गेन हत, क्या? खड्गेन हत। और तृतीय विभक्ति यानी अब इसको क्या करेंगे, खड्ग टा हत सु, तृतीय विभक्ति का लोप कर दो, क्या बना? खड्ग सु। ओ नहीं, सु का भी लोप हो जाएगा ना, खड्ग। तो यहाँ पर किस विभक्ति का लोप हो रखा है? तृतीय विभक्ति का। इसका मतलब कौन सा तत्पुरुष समास है? तृतीय तत्पुरुष समास है। यानी खड्गेन हत, खड्ग से जो
हत यानी मारा गया है, खड्ग से अर्थ समझ गए ना, जैसे संकुल या खंड, सरवते से काटा, तो से अर्थ यानी तृतीय विभक्ति, तो इसका लोप करेंगे तो क्या बचेगा, संकुला खंड, खड्ग हत, खड्ग हत, खड्गेन हत इति खड्ग हत, तो तृतीय विभक्ति का यहाँ पर क्या है, लोप किया, इसका मतलब कौन सा तत्पुरुष समास है, तृतीया तत्पुरुष समास। जैसे बाणेन आहत, बाण से आहत किया गया, मारा गया है, नखैर भिन्न, नखों से जो भिन्न है, नखनीय। अब आगे हरिणा त्रात, हरिणा मतलब हरि शब्द का तृतीय विभक्ति क्या बनता है, हरिणा, तो हरि से जो रक्षित है, हरिणा त्रात इति हरित्रात, हरि से रक्षित, तो तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। विद्या हीन, विद्या से हीन, विद्या का तृतीय विभक्ति में क्या बनता है, विद्या, और अगर इसका अलौकिक विग्रह कर दे तो विद्याटा, और हीन सु, तो विभक्ति का लोप करो तो क्या बने, विद्याहीन, सूरत विसर्ग है तो विद्याहीन, इसका मतलब विद्या से, तो अर्थ समझना है कि इसमें कौन सी विभक्ति का लोप हो रखा होगा, विद्या का हीन तो होगा नहीं, ठीक है, विद्या में हीन तो होगा नहीं, तो विद्या से हीन तृतीय विभक्ति। ठीक है। आगे ज्ञानेन शून्य, ज्ञान शून्य, तो ये भी क्या है, तृतीय विभक्ति, तो ज्ञान शून्य में क्या है, तृतीय तत्पुरुष समास। आगे सीधे चतुर्थी चलते हैं, और भी है लेकिन समय का भाव, तो चतुर्थी में यूपाय दारू, क्या है, यूप होता है खंबा, खंबा के लिए दारू यानी लकड़ी, तो यूप शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या बनता है, यूपाय दारू। अब चतुर्थी का लोप करेंगे तो क्या बचेगा, यूप दारू बचेगा, क्या बचेगा, यूप दारू। तो इसका अर्थ हम समझ लेंगे कि इसमें चतुर्थी तत्पुरुष है, क्यों, क्योंकि खंबे से लकड़ी तो होगा नहीं, खंबे में लकड़ी तो होगा नहीं, तो खंबे के लिए लकड़ी। ठीक है। उसी प्रकार गवेतम, भूताय बलि, ये सब क्या है, चतुर्थी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। जैसे बताया था अभी, भूताय बलि, भूत के लिए बलि, तो भूताय में, भूत शब्द में क्या है, चतुर्थी विभक्ति है, तो चतुर्थी का लोप करें तो भूत बलि बचा, तो भूत बलि अगर तुम्हारे पास आता है तो क्या बोलेंगे, चतुर्थी। उसके बाद पंचमी देखोगे तो चोराद भयम, चोर भयम, चोर से भय, इसका मतलब पंचमी तत्पुरुष, पंचमी का लोप है, तो चोर भय बोल दिया, इसका मतलब चोराद भयम खुद ही जानना है, इसका मतलब यहाँ पंचमी तत्पुरुष है, चोराद भयम, चोर भयम। ठीक है। आगे पापाद मुक्त, पाप मुक्त। ठीक है। आगे चलते हैं सीधे षष्ठी में, अन्य उदाहरण कल बताएंगे। ठीक है। जैसे राजपुरुष, तो राज्य पुरुष बोला था ना, राजा का पुरुष, तो षष्ठी विभक्ति है, उसका लोप हो गया तो षष्ठी का लोप हुआ तो राजपुरुष बचा। उसके बाद ईश्वर से भक्त, क्या होगा बताओ, ईश्वर भक्त, ईश्वर से भक्त इति ईश्वर भक्त, ईश्वर का भक्त ईश्वर भक्त। उसी प्रकार शिव से भक्त, शिव भक्त, अगर किसी ने बोला शिव भक्त, इसमें कौन सा समास है, तो दिमाग लगाओ, शिव से भक्त, शिव का भक्त, बस काके की ऐसा कर सकते हैं, तो शिव का भक्त, विष्णु भक्त, देवालय, तो देवालय में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष, भाई देव का आलय, देवस्य आलय देवालय, देवस्य मंदिर देव मंदिरम। सप्तमी क्या होता है, शास्त्रे निपुण, शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण, शास्त्र निपुण। ठीक है। उसके बाद युद्धे निपुण, युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण है। जले लीना, जल लीना। ठीक है। जल, जले मग्न, जल मग्न, यानी जहां पर विभक्तियों का लोप होना, विभक्ति नहीं दिखाई, विभक्ति छिपी हुई है, तो जो विभक्ति छुपी है हमने वो खोज के बताने की, इसमें ये वाली विभक्ति का लोप हो रखा है या छिपी है, और ये तत्पुरुष समास है। और बताया था तत्पुरुष समास में
जो क्या है उत्तर पद है वो क्या है मुख्य है। प्रायेण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। ठीक है, उस प्रकार कार्य चतुर, कार्य में चतुर, कार्य दक्ष, कार्य में दक्ष, ऐसे हम खुद ले सकते हैं। ठीक है, जैसे राम भक्त, किसने बोला राम भक्त, इसमें कौन सा तत्पुरुष होगा बताओ? बहुत बढ़िया, रामस्य भक्त राम भक्त। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको और आगे जानेंगे। अब कुछ अनुवाद है, एक बार जरा द्रष्टुम सैंतरे। जैसे मनसी ईश्वरम चिंतय, तो मनस शब्द का सप्तमी विभक्ति एकवचन में क्या बना? मनसी। तो मनस यानी मन में, ईश्वरम चिंतय, ईश्वर का चिंतन करो। ठीक है, चेतसा रहस्य अपि अहांस एनांसि वा न कुरु। अब चेतसा, तो चेतस शब्द का तृतीय विभक्ति क्या बना? चेतसा, यानी चित्त के द्वारा। रहसी, रहसी रहांसी, एकांत में। रह शब्द का सप्तमी विभक्ति वचन क्या बना? रहसी, यानी एकांत में। अपि यानी भी, अहांस एनांसि वा, तो पाप है ना, अहांस मतलब होता है पाप। न कुरु, क्या बताया था? चित्त से एकांत में भी हमें पाप नहीं करना चाहिए। एकांत में पाप ही नहीं होता, लेकिन एकांत में भी हमें पाप नहीं करना। रक्षांसि तमसि विचरन्ति, तो रक्षांसि क्या होता है? रक्ष, रक्षसी, रक्षांसि यानी राक्षस। तमसि यानी अंधकार में, विचरन्ति यानी विचरण करते हैं, घूमते हैं। नभसी, तो नभसिया इत्युक्ते नभ में, आकाश में। रवि यानी सूर्य, तेजो भी यानी तेज के द्वारा। ज्योतिर्भी मतलब ज्योति यानी प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं। यौवने छंदांश पट, यौवन यानी जवानी में, छंदों, छंद पर, छंद, छंदसी, छंदांसी, जवानी में छंद पढ़। ठीक है, शिव भक्त राजपुरुष मूर्ति पूजा करोति, तो शिव भक्त यानी शिव का भक्त, राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, मूर्ति पूजा करोति, क्या करता है? मूर्ति की पूजा करता है। इस प्रकार अगला एक लास्ट है, राम यज्ञार्थम सोमम। राम जो है यज्ञार्थम मतलब यज्ञ के लिए, क्या? सोमम, सोम, सोमरसम, सुनोति, रस निकालता है। यज्ञ के लिए क्या निकालता है? सोम का रस निकालता है। सुनोति मतलब निकालता है, लट लगा। सुनोत मतलब निकालो, असुनोत मतलब निकाला, सुनुयात मतलब निकालना चाहिए, और सोच्यति मतलब निकालेंगे। राम यज्ञार्थम सोमरसम सोच्यति, निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार और जो भी इसमें कोई कठिनाई होगी तो पुनः बता सकते हैं, या फिर इसको जो भी वीडियो के माध्यम से देखेगा वो भी बता सकता है। कुछ कमी रह गई हो, कमी तो रही है क्योंकि ये शॉर्टकट में बताया जा रहा है, संक्षिप्त में बताया जा रहा है। क्यों? रचना अनुवाद कौमुदी के हिसाब से, छोटे बच्चों के हिसाब से यह पढ़ाया जा रहा है। इसमें भी अगर कुछ संदेह है तो उसको आप पूछ सकते हैं, और इसके बाद जो कुछ भी गलती हुई होगी तो उसे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलेंगे, स्वः मिलामः।